इलाहाबाद संसदीय सीट से आईएनडीआईए गठबंधन के प्रत्याशी उज्जवल रमण ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस सीट पर वो विरासत नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जानना चाहेंगे कि किस तरह का चुनाव प्रचार आपका चल रहा है। नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है, तो अब किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है और ये चुनाव जनता लड़ रही है। जनता बनाम भाजपा की सरकार है और निश्चित तौर से मुझे लगता है कि जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। जिन लोगों को इतिहास और भूगोल इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र का नहीं मालूम, वो लोग अगर इलाहाबाद की बात करेंगे तो बड़ा ही लोगों को अटपटा लग रहा है। सर, अगर हम कहेंगे क्या मुद्दे हैं इस सीट के, क्योंकि ये बड़ी ही ऐसी वीआईपी सीट मानी जाती रही है, इस पर क्या मुद्दे हैं कुल मिलाकर? देखिए, ये क्षेत्रीय मुद्दे हैं। हमारे जो प्रयागराज की उपेक्षा हुई है पिछले 10 सालों में, निश्चित तौर से हमारा मुद्दा है कि प्रयागराज के साथ जो सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने किया, प्रयागराज की जनता निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देने जा रही है। इलाहाबाद को जिस तरीके से सोया हुआ शहर, रिटायर्ड लोगों का शहर बीजेपी ने बना दिया है, इसको हम जगाना चाहते हैं। इलाहाबाद को भी उस दौड़ में जो है आगे दौड़ाने के लिए कि इलाहाबाद भी देश के अग्रणी शहरों में हो। आज प्रयागराज में एक भी आईटी पार्क नहीं है। सारे यहाँ के बच्चों को बाहर जाकर नौकरी के लिए करना पड़ता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रयागराज को सोए हुए शहर को जगाना है, प्रयागराज को जो है अग्रणी शहर बनाना है। विकास की दौड़ में जो प्रयागराज अछूता रह गया। अच्छा, बात करें अगर तो इस सीट पर 1984 में अमिताभ बच्चन जैसे जो मिलेनियम स्टार कहे जाते हैं, उन्होंने जीत दर्ज की, उसके बाद कभी कांग्रेस नहीं जीत पाई, तो किस तरह की चुनौती मानते हैं इसे भी? निश्चित तौर से ये चुनौती है। मैं मानता हूँ कि लगभग 40 साल के बाद ये मौका आ रहा है कि कांग्रेस ये सीट जीतने जा रही है, समाजवादी पार्टी के समर्थन के साथ और इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दलों के समर्थन के साथ, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जन अधिकार पार्टी हो और जितने भी घटक दल हैं। तो मैं सभी पार्टियों का आभार भी व्यक्त करूंगा कि सबके कार्यकर्ताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है और चुनौती है और चुनौती का डटकर हम लोग सामना करेंगे और डटकर मुद्दों की राजनीति करेंगे, प्रयागराज के विकास की राजनीति करेंगे और विकास के एजेंडे पर ही इस चुनाव को हम आगे लड़ रहे हैं। अच्छा, नामांकन पत्र आपका खारिज कराने की कोशिश की गई, तो किस तरह की कोशिश थी वो और क्या वजह थी उसके पीछे? भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक, जब वो जान रहे हैं कि जनता से चुनाव जीत नहीं रहे, जनता के बीच चुनाव जीत नहीं सकते, तो इस तरीके की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये अदालतों के चक्कर लगाने वाले लोग जनता की राजनीति नहीं कर सकते। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि ये लोग सिर्फ अदालत का चक्कर लगाएं और कोर्ट कचहरी की बात करें, लेकिन जनता के मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर हो चुकी है। जी, बीजेपी जिस तरह से कर रही है कि देश में 400 से पार और यूपी में सभी 80 सीटें, उनके इस दावे को लेकर क्या कह रहे हैं आप? निश्चित तौर से ये चुनावी जुमला है और अब तो स्पष्ट हो गया, 3 चरण के मतदान हो चुके। बीजेपी की सीटें लगातार घटती जा रही हैं और बीजेपी के लोगों को भी इसका अनुमान है कि उनकी सीट घट रही है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये चुनावी स्टंट था, चुनावी जुमला था। जैसे 15 लाख के रुपए का, 2 करोड़ नौकरी का, पुराने उनके 14 के भाषण खाली प्रयागराज का उठा कर देख लीजिए, पुराने भाषणों को 14 के भाषण में देख लीजिए, एक भी काम बीजेपी की सरकार ने नहीं किया। जो 14 में परेड ग्राउंड पर उन्होंने भाषण में कहा था नैनी को पुनर्जीवित करेंगे, नैनी इंडस्ट्रियल एरिया को। एक भी उद्योग बता दीजिए जिसको पुनर्जीवित किया हो। तो जनता का विश्वास उठ चुका है। अच्छा, ये बताएं कि राजनीति में जब आप चुनाव प्रचार में जाते हैं तो कई नारे गढ़े जाते हैं। 84 की बात अगर हम करें तो जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि जब से अमिताभ बच्चन आए हैं बहुगुड़ा नहीं नहाए हैं, जनता ने इस तरह के नारे गढ़े। इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि रसगुल्ले में छेदे छेद, बहुगुड़ा भागा खेते खेत। तो इस बार कौन से नारे कांग्रेस ने गढ़े हैं जिनके सहारे जनता के बीच जा रही है? निश्चित तौर से पहले के ज़माने में नारों के ही दम पर जो है जनता के बीच हम लोग चुनाव लड़ते थे, लेकिन सोशल मीडिया के आ जाने के बाद इसका प्रभाव थोड़ा कम हुआ है। लेकिन गांव में तरह तरह से लोग वो कर रहे हैं। जैसे जैसे आप गांव में निकलेंगे आपको तरह तरह के नारे जो है सुनाई पड़ेंगे और नारे ही चुनाव को रोचक बनाते हैं। तो नारे में क्या इस बार क्या जोर है कांग्रेस का? किस नारे के साथ? देखिए, निश्चित तौर से जो है अब हम आपको जो है इसको चर्चा करेंगे, लेकिन कई तरह के नारे जो है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो जो है। तो बेईमानों का राज बदलने के लिए जनता एकदम तैयार है। बेईमानी एक तरीके से नहीं होती। पॉलिटिकल बेईमानी ये हुई कि इलाहाबाद की जनता के साथ जो वादे हुए उसकी वादा खिलाफी हुई।
जो यहाँ की शहर को आगे बढ़ाने की बात थी, इलाहाबाद को नई ऊंचाइयों पर, न पुराने गौरव को ले जाने की। मैं तो सिर्फ छोटी सी बात कहता हूँ, प्रयागराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आप हाल देख लीजिए। अभी आईएएस के रिजल्ट में शायद ही गुने चुने नाम होंगे, नहीं तो नामचीन लोग यहाँ से पढ़कर गए और देश विदेश में नाम पैदा किया। तो कहीं ना कहीं गरिमा प्रयागराज की गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इनके तख्त को बदलने की जो है जनता तैयारी कर रही है। अच्छा, बात अगर करें कि आप एक विरासत से आते हैं, कुंवर रेवती रमन सिंह जी आपके पिता हैं, 2004 और 2009 में इस सीट से उन्होंने जीत दर्ज की, जबकि नीरज त्रिपाठी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके पिता कई बार स्पीकर रहे, पूर्व गवर्नर रहे पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी जी। तो एक तरह से ये कहीं ये विरासत की भी लड़ाई है, इसको किस रूप में देखते हैं? मैं बिल्कुल नहीं मानता, ये विचारधारा की लड़ाई है। और इस विचारधारा की लड़ाई में और जो बीजेपी के जो पिछले क्रियाकलाप रहे 10 सालों में, जो नीति और कार्यक्रम रहे, ये उसका विरोध है। उस विरोध के लड़ाई है और ये व्यक्तियों की नहीं लड़ाई है, ये लड़ाई विचारधारा की है। निश्चित तौर से जो गंगा जमुनी तहजीब थी इलाहाबाद की, पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे भारत की, भारत के संविधान के बचाने की लड़ाई है। जिस तरीके से जो अधिकार हमको दिए गए, जिसका हनन हो रहा है, जिसको छीना जा रहा है, ये लड़ाई उसकी है। उस लड़ाई को हम सामाजिक न्याय की लड़ाई, समतामूलक समाज बनाने की लड़ाई, इन मुद्दों पर हम जो है जनता के बीच जा रहे हैं। ये और पिछले 20 सालों में हम सक्रिय राजनीति में हैं। लोगों ने हमारे काम को देखा है, हमारे व्यवहार को देखा है और जो हमने किया है इलाहाबाद के लिए उसको देखा है। हम उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। उज्जवल जी, एक आखिरी सवाल है कि जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं और अगर जीत का मार्जिन क्या मानते हैं, कितना होगा? देखिए, हम जोशी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर से जीत होगी ये मानना है और जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और प्यार जो मिल रहा है उसके बदौलत में ये मैं बोलूँगा कि जो है जीत निश्चित है। अब ये समय बतलाएगा कि जनता इसके मार्जिन कितना बढ़ाते जा रही है।